चलो आज आपको एक सैर करवाते हैं नाहन के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों की। वैसे तो नाहन में काफ़ी सारे मंदिर हैं, लेकिन ये जो माँ भंगाइनी है, जिन्हें न्याय की देवी भी कहा जाता है, उनका मंदिर है। और नाहन से थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर नौनी के बाग के एक ऊंचे टीले पर स्थित है। ये मंदिर अपने आप में कई इतिहास की परतों को समेटे बैठा है और इसके पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। काफ़ी कथा का प्रचलन है, लेकिन जो काफ़ी प्रसिद्ध कथा है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो अभी ये रामा भंगाइनी का मंदिर जो अत्यधिक नैसर्गिक प्राकृतिक गोद में समाया हुआ है या विराजमान है, और आप यहाँ से देखेंगे या अवलोकन कर सकते हैं नाहन शहर का। नाहन शहर जिसे बावड़ियों झीलों का शहर कहा जा सकता है, क्या कहते हैं आप देख सकते हैं। ये जो इस वाली साइड आपको नज़र आ रहा है, ये आर्मी कैंट है। आर्मी की छावनियाँ बनी हैं। फर्स्ट पैरा आर्मी यहाँ पर मौजूद है, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया में एक पहली पैरा है। दूसरा आपको यहाँ से नज़र आएगा दशमेश गुरुद्वारा। ये नाहन का ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह यहाँ भी आए थे, यहाँ भी रहे थे। और जो भी यहाँ पे सिख पॉपुलेशन है, वैसे तो नाहन मंदिर और मस्जिदों का शहर भी मेरे हिसाब से कहा जाना चाहिए। तकरीबन पूरे हिमाचल में शायद इतनी मस्जिदें और मंदिर कहीं नहीं होंगे, और उनका सम्मेलन और जो सहिष्णुता है यहाँ पे, वो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ब्रीफ हिस्ट्री देने के बाद हम पहुँचते हैं भगवान आराध्य है, परम पूजनीय भगवान शिव के मंदिर, यानी कि जो माँ भंगाइनी से हमेशा ऊपर चोटी या टीले में बनाया जाता है, क्योंकि ऐसी विविध मान्यता है कि भगवान शिव जब दिल्ली गए थे, वहाँ से भंगाइनी माता ने उनको छुड़ाया कैद से, तो वह इन्हें अपने साथ लेकर आए यहाँ पर। तो कहा जाता है कि भगवान जो शिरकुल है, आराध्य है, उन्होंने माता को अपनी छोटी बहन बनाकर उन्हें हरिपुर धार में स्थापित किया। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर यहाँ अभी लॉक लगा है कोविड के कारण। तो ये भगवान शिव शिरकुल का जो स्थान है वो यहाँ पर विराजमान है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा है जो मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी है। और मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये 30 जून है 2021, माता भंगाइनी माँ का आज जन्म दिवस कहा जाता है। तो आपको यहाँ से ये दूर दूर तक हरियाणा की जो पहाड़ियाँ हैं वो नज़र आ जाएगी। और शाम का वक्त है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, जबकि गर्मी अपने उफान पर है, अपने तेज पर है। तापमान तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, लेकिन यहाँ पे इतनी ठंडी बयार बह रही है कि मानो दिल को एक राहत सुकून दे रहा है। और यहाँ से जो नज़ारा आपको दिख रहा है, ये पाउंटा साहिब नज़र आ रहा है। नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी पहाड़ियाँ जो है वो हमें नज़र आ रही है। प्राकृतिक गोद के आंचलों में स्थित ये माँ भंगाइनी का सुंदर सा मंदिर। तो चलते हैं अब माता की ओर दर्शन करने। ये बेलपत्र है जो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, और ये छोटा सा एक शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये भगवान नंदी है जो हमेशा शिवलिंग के साथ रहते हैं। आप कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि एक अकेली शिवलिंग बना दी है और नंदी महादेव वहाँ नहीं है, तो ऐसा मुश्किल ही मिलता है। ये डमरू है भोले बाबा जी का, और ये त्रिशूल। अच्छा तो चलिए, लेकिन आपके मन में एक कौतूहल ज़रूर रहा होगा कि मैं पहले माता के मंदिर क्यों नहीं गया, या ऊपर शिरकुल वाले मंदिर पे क्यों गया।
तो इसके पीछे भी एक धारणा है, ये है कि सबसे पहले जो है भगवान शिव को पूजा जाता है। भगवान शिव नहीं, लेकिन इस कथा का सार यही है कि पहले भगवान शेरगुल के दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद माँ भंगाइनी के दर्शन किए जाते हैं। क्योंकि भगवान शिव बड़े हैं तो हमें भगवान शिव के ही दर्शन पहले करने पड़ते हैं। सो इसी कारण मैं वहाँ गया था। वहाँ पे मंदिर में लगी घंटियाँ जब हवा से स्वयं चलती है तो ये आसपास का जो क्षेत्र है वो गुंजायमान हो जाता है। सुनिए इस प्राकृतिक ध्वनि को। जय माँ भंगाइनी। ये अभी बंद है, लेकिन आपको थोड़ी देर बाद मैं दिखाऊंगा। आज माता का जन्म दिवस है। इसके पीछे की यही बड़ी कथा है। तो काफ़ी हवा चल रही है, सूर्य अस्त हो रहा है, अपने अंतिम बेला पे है। आप देखेंगे बिल्कुल कितना मनमोहक नज़ारा, दिलखुश नज़ारा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ये है कि इन तीनों के बारे में, जो आप ये 3 मंदिर देख रहे हैं छोटे छोटे, इनके बारे में अलग अलग कथाएं प्रचलित है। पहली लेकिन जो मान्यता और मान्यपूर्ण कथा है वो ये है कि जब भगवान शेरगुल, गुगा महाराज, डोम देवता और माँ भंगाइनी हरिद्वार से, यानी कि हरिद्वार और दिल्ली से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया। ये कहा जाता है कि ये जो गोगा महाराज है वो यहाँ बैठे थे, और ये जो दूसरे वाली है कहा जाता है कि भगवान शिव लिंग के रूप में यहाँ मतलब यहाँ बैठे थे, तो ये लिंग के रूप में थोड़ा सा बना हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण वो ये है, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो चरण स्पर्श है। ये पत्थर तब से ही चरण के रूप में यहाँ विराजमान है। कहा जाता है कि ये माता के चरण है, दूसरे माता यहाँ पर बैठे थे। तो यही इसके पीछे एक बहुत बड़ी तथ्य है, या बहुत बड़ा तथ्य है, जिसे हम वर्तमान युग में देख रहे हैं, क्योंकि यही मौजूद अवशेष है यहाँ पर। ये माता का डोल है, जब यहाँ पे स्वयं ही ये डोल बजता है। तो आप देखेंगे कि माँ भंगाइनी के पावन दर्शन करने का अवसर आज हमको मिला। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नहान वाले भी इसके बारे में अनभिज्ञ है। उन्हें पता ही नहीं है कि वो दूर से देखते कि ये मंदिर है, लेकिन उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं है। बहुत कम नहान के लोग जानते हैं इस बारे में कि ये प्राकृतिक अंचल में बसा एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है ऐसा नहीं है, यहाँ पे जब भंडारा होता है तो यहाँ का ये हवन कुंड है, यहाँ का जो भंडारा है बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे पनीर का भंडारा बनता है, पनीर का भंडार लगता है। और भंडारे में लगभग 7 या 8 किस्म के पकवान परोसे जाते हैं। तो एक बहुत ही रोमांचक भंडारा होता है। और यहाँ पे कुछ आईपीएस है हिमाचल प्रदेश के, जैसे आईपीएस सौम्या समशिवन है, वो हमेशा यहाँ आती है, हर साल भंडारा देती है। और हरियाणा से यहाँ पे बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। खासकर हरियाणा के लोगों में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है वहाँ भंगाइनी के बारे में, क्योंकि उनको लगता है कि ये न्याय की देवी है, अधिष्ठात्री देवी है, और उनके मनोकामना को पूर्ण करने वाली देवी है। हम आपको मंदिर के बारे में अंदर दिखाऊंगा। अभी पुजारी जी नहीं आए हैं, जैसे ही पुजारी जी आते हैं मैं आपको आज आंटी तो जो
जो धुना है वो तैयार हो रहा है।